नीतियों को पहुंचाया, उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। अब बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है। बिहार को तो एनडीए ने जीत लिया, क्या अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च या अप्रैल के महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हो चुका है और SIR शुरू होने के बाद अवैध बांग्लादेशी भाग रहे हैं। बिहार में SIR शुरू हुआ था, आपको याद होगा, तो विपक्षी नेता कितने परेशान हो गए थे। विपक्षी पार्टियां SIR से कितनी परेशान थीं बिहार में। अब SIR पश्चिम बंगाल में चल रहा है और अवैध बांग्लादेशी बंगाल छोड़ छोड़कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं और ऐसा ही एक अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहा था, जिससे एक रिपोर्टर ने बातचीत की और यह बातचीत उत्तर 24 परगना के बहुत करीब हुई है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है। मिट्ठू मोल्ला नाम का यह बांग्लादेशी, सोचिए 8 साल से कोलकाता के पास रह रहा था। सोचिए बांग्लादेशी है, 8 साल से रह रहा है और वो भी कोलकाता के पास। इसके पास वोटर आई कार्ड भी है और वो पिछले चुनाव में वोट भी डाल चुका है। सोचिए एक बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी वोटर आई कार्ड रखता है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोट डालता है और 8 साल तक यहां रह रहा है। और इस अवैध बांग्लादेशी ने यह दावा किया है कि इसे वोटर आईडी कार्ड बनवाने में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मदद की थी और वो टीएमसी को ही अपना वोट दिया करता था। अब आप इस पूरी बातचीत को सुनिए जो बांग्ला भाषा में है और हमने इसे हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट किया है। आप टेक्स्ट पढ़ते रहिएगा ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि ये अवैध बांग्लादेशी कैसे पश्चिम बंगाल के प्रशासन और सरकार की पोल खोल रहा है। বাংলাদেশ যাবো বলে কিভাবে যাবেনটা কিভাবে এই যে এখন এই পার করে দিচ্ছে শুনলাম এইভাবে। তোমরা এখানে এসো কিভাবে? এসেছিলাম ওই দালালের মাধ্যমে, আগে মানে আগে ওখানে কাজকর্ম ছিল না, অভাবে এসেছিলাম। কতদিন আগে এসেছিলেন? ওই 8 বছর। মানে এসেছিলেন কিভাবে, মানে টাকা দিয়ে? হ্যাঁ, দালাল ধরে। কোন জায়গা থেকে এসেছিলেন? ধামাখালি। সন্দেশখালী ধামাখালি দিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিভাবে মানে এসেছিলেন? নদী পথে। মানে এসে আপনারা প্রথমে এসে কোথায় ছিলেন? সল্টলেক সেক্টর 5। আপনারা কি এখানে ভোট দিতেন? হ্যাঁ, ভোট দিতাম, কিন্তু এখন ওই হুড়োতাড়া হচ্ছে বলে এখন থাকতে পারছি না বলে ওই জন্য আবার বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। আপনারা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিলো, দিয়ে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। দিয়ে ওই আমাদের ওখানে একটা স্কুল আছে বাচ্চাদের, ওখানে ওই আপনার ওই চার্টে নাম এসেছিলো ছবি সমেত, দিয়ে ওই চার্ট ডেকে ভোটার কার্ডটা ওই কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির হ্যাঁ, টিএমসির দলে। কিন্তু দলের লোকেরা গিয়ে কি করলো? ওই ওরা ওই আপনার ওই কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে ওই জমা দিলাম। তারপরে ওই স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ ভোট দিয়েছি আমি। কিসে ভোট দিতে? আমি টিএমসি ভোট দিতে? হ্যাঁ। তুমি কি কাজ করতেন? কাজ আপনার রাজমিস্ত্রি। কোন জায়গার ভোটার ছিলেন আপনারা? ওই সেক্টর 5, সল্টলেক সেক্টর 5। আচ্ছা, তো এতদিন ধরে তাহলে আপনারা এখানে মানে বাস করতেন, কেউ কিছু বলতো না? না, তখন কিছু বলিনি। কার সোর্সে বসে, মানে কার হাত ধরে এখানে এসেছিলেন জানেন? ওই দালালের সাথে, দালাল ধরে। তার নাম জানেন? না, ওই তো অনেক বছর এসেছিলাম তো এই জন্য নামটা কি। আপনার নাম কি? আমার নাম মিঠু মোল্লা। तो आप समझ गए होंगे पूरी कहानी क्या है। बांग्लादेश से ये व्यक्ति आता है पश्चिम बंगाल, इसलिए आप कह सकते हैं एक अवैध बांग्लादेशी है। 8 साल ये पश्चिम बंगाल में रहा है। ये कहता है कि मैं किसी दलाल को पैसा देकर यहाँ आया हूँ। फिर ये भी बता रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इसका वोटर आईडी कार्ड बनाया और ये चुनाव में वोट देता था और इसका वोट जाता था तृणमूल कांग्रेस को। और इसने ये भी बताया है कि ये सॉल्ट लेक इलाके से अपना वोट डालता था। सॉल्ट लेक कोलकाता के पास एक बड़ा मशहूर इलाका है और आप देख लीजिए, ये साफ साफ बता रहा है कि
हम एसआईआर की वजह से अब यहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए अब हम वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। तो आपने देखा, ये है एसआईआर का फायदा। अब आप सोचिए हमारे चुनावों में कितनी बड़ी मिलावट अब तक होती रही होगी। बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे देश में, वो हमारे संसाधनों को तो खा ही रहे हैं, हमारी नौकरियां ले ही रहे हैं, हमारी जगह ले ही रहे हैं, हमारे हिस्से का खाना ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे चुनावों में वोट भी डाल रहे हैं। और कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास पार्टियों के लिए और कुछ खास नेताओं के लिए ये लोग वोट डालते हैं। और इसीलिए ये पार्टियां और नेता एसआईआर का विरोध करती हैं, क्योंकि उनका ये जो वोटर है अब या तो ये पकड़ा जाएगा और या फिर ये लोग वापस बांग्लादेश भाग जाएंगे। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? इसलिए आज आप इस सबूत को ध्यान से देखिए। अगर आप चाहें इसका वीडियो बनाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिए और देश को बताइए कि एसआईआर के क्या फायदे हैं। हमारा जो चुनाव आयोग है वो इस तरह का काम क्यों कर रहा है, क्यों हम अपनी वोटर लिस्ट में सफाई का काम कर रहे हैं, क्यों उसमें अब हम ऐसे नकली मतदाताओं को हटा रहे हैं। यही एक कारण है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में मांग की है कि वो अभी उनके राज्य में एसआईआर को रोक दें। ममता बनर्जी के मुताबिक एसआईआर बिना किसी तैयारी के हो रहा है। जिस काम को 3 साल में करना था उसे 3 महीने में किया जा रहा है, इसलिए जल्दबाजी में यह काम गलत होगा। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो फटाफट काम करने के चक्कर में गलत आंकड़े दे दें। जो फॉर्म में जैसा लिखना है वैसा लिखें, लेकिन फटाफट काम करें। और बीएलओज पर इतना दबाव बढ़ गया है कि वो आत्महत्या तक कर रहे हैं। ऐसा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का कहना है। चिट्ठी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए, ये चिट्ठी है जो उन्होंने चुनाव आयोग को लिखी है और इस चिट्ठी में, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, डियर मिस्टर ज्ञानेश कुमार, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा है, critical gaps in training, lack of clarity on mandatory documentation and near impossibility of meeting voters in the midst of their livelihood schedules have made the exercise structurally unsound। कि इतने कम समय में तो ये सब काम हो ही नहीं सकता, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। फिर जो मैंने आपको अभी कहा कि बीएलओज पर दबाव डाला जा रहा है कि वो काम जल्दी से निपटाएं, चाहे इसके लिए उन्हें गलत डेटा ही भरना पड़े। और फिर वो ये भी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में इस समय धान की कटाई का समय है और इसलिए ये काम अभी नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने ये मांग की है कि अभी पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोक दिया जाए। और देखिए, एसआईआर अगर रुक गया पश्चिम बंगाल में तो जो अवैध बांग्लादेशी अभी हमने आपको दिखाया, इस तरह के जो लाखों बांग्लादेशी, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों, करोड़ों भी हों, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतने बांग्लादेशी जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, जो वोट डालते हैं, अगर आपने एसआईआर को रोक दिया तो फिर ये सारे बांग्लादेशी भी पश्चिम बंगाल में ही रुक जाएंगे और फिर यहीं रुक कर वोट डालेंगे। और किसे वोट डालेंगे आप जानते हैं। पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर को एसआईआर शुरू हुआ था, 4 नवंबर से, लेकिन ममता बनर्जी 15 दिनों के बाद अब इसे रोकने की मांग कर रही है। और वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय ने बताया था कि भारत में अकेले सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ही 2 करोड़ से ज्यादा है। यह 2016 में बताया था। पिछले 9 वर्षों में हमारे देश में इन घुसपैठियों की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इस समय पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। वर्ष 2024 में पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर्स थे। मान के चलिए 7.5 करोड़ वोटर्स। और पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू हैं और 27% मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल में ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 70% हिंदू हैं, 27% मुस्लिम हैं और 2.25 लगभग 2.5% अन्य धर्मों के लोग हैं। अब पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जब होता है तो वहाँ भी लाखों अवैध वोटर्स के नाम कट सकते हैं। और ऐसे में बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में 82% वोटिंग हुई थी।
अब अगर पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो हो सकता है बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी वैसे ही नतीजे आपको देखने को मिलें जैसे बिहार में मिले हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब आपको आतंकवादियों की घुसपैठ के बारे में बताते हैं और हमारी देश की एक यूनिवर्सिटी में कैसे आतंकवादियों ने घुसपैठ की वो